जमीनें या जायदाद वगैरह वक्त की जाती थी, तो जो की जाती थी उसके फंडामेंटल थे, उनका एक राइट था और एक वजह से दी जाती थी कि इसके लिए क्या किया जाए। जिससे गरीबों की मदद की जाए, कुछ कॉलेजेस बनाए जाए, मकान किराए पे रहे, या कुछ खेती बाड़ी हो। वो वक्त की जमीन इस तरह की थी, ना कि किसी हुकूमत की थी, वो कहीं की वक्त की हो। अब अभी आप देखिए, जिस तरह के अभी हमारे बड़े भाई की बात कह रहे थे कि औरतों की बात कह रहे थे, औरतों की बात कहाँ पे यहाँ पे वक्फ बोर्ड में आ जाती है? ऐसा कुछ नहीं है। ये मुल्क ऐसा है जहाँ औरतों को कहता है देवी दर्जा दिया जाता है। अब आप कह रहे हैं कि मैं वो उन औरतों गरीबों को जो हिस्सा मिलेगा उनकी मदद करने के लिए कहेंगे। देखिए, ऐसी बात नहीं, सस्ती शोहरत पाने के लिए मंदिर आम पे इस तरह की कोई बात ना की जाए। आप बताइए, जहां पर इससे नफसा नफसी का आलम है जी, आप देखिए, औलाद अपने माँ बाप की नहीं सुन रहा है, भाई अपनी बहन की नहीं सुन रहा है, शागिद अपने उस्ताद की नहीं सुन रहा है। एक जूनियर हमारा तिवारी है, वो इधर उधर भाग रहा भंडारे में खाना खाने के लिए। अब आप बताइए, इस तरह की बातें कर रहे हैं। और हमारे योगी जी जो सब पैसे की जाने जाते हैं, कभी उन्होंने अपनी जबान से किसी मुसलमान का नाम नहीं लिया। अभी उन्होंने एक बात कही, जैसे भी आपने भी अभी शुरू में बोला कि उन्होंने जो वक्फ भूमाफिया पे बात करी। अब वक्फ भूमाफिया पे जो बात की तो उन्होंने मुस्लिम नाम तो नहीं लिया। जाहिर सी बात है, वक्फ की जमीनों पे जो लोग भी कब्जा कर रखे हैं, मैं आपके चैनल द्वारा कह रहा है, कोई कर रखा है, किसी भी समुदाय का कर रखा है तो गलत है। अगर वक्फ की जमीन मैंने किसी वजह से किसी गरीब के लिए या वक्फ कर दी है कि इससे किसी का फायदा हो, सामूहिक हो। अब मैं सिर्फ सिंगल उस पर मैरिज हॉल बना लूं, मल्टी स्टोरी बना लूं, खेती बाड़ी करूं, 100-200 मकान किराए पे रख लूं, तो ये गलत है। तो मुख्यमंत्री जी का इंटेंशन ये था। अब जहां तक क्या आप देखिए, वक्त की बात हो रही, जो मीटिंगें चल रही है उसमें बहुत सी भीड़ थी, बहुत से लोग गए थे। इसमें खास से जंदीगा पाल मौजूद रहे, वो ऐसी मौजूद है चूंकि कमेटी में वो है, और एक सांसद जी भी दिल्ली से राब्ता करते दानिश अंसारी जैसे मौजूद है। तो मुल्क के वजीर आजम का ये कहना है कि वक्त में अगर मैं किसी तरह की कोई बात सामने मंजर आम पर आती है तो मैं सबको लेके चलूंगा। और जितने भी धर्म गुरु हैं, खासकर शिया धर्म गुरु भी, चूंकि शिया वक्फ बोर्ड भी होता है, सुन्नी वक्फ बोर्ड भी होता है, तो उन्होंने सबको लेके चले हैं कि अगर कोई भी बात होगी तो मिलजुल के होगी। अब अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया और कई मामला का जाहिर है, वक्त मेरी मामला है तो उससे अलग हट के नहीं आ सकते, जाहिर सी बात है, मैं भी नहीं हट के जा सकता हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ सस्ती शोहरत पाने के लिए इस तरह बातें नहीं करनी चाहिए। मीटिंग चल रही है और वो जंदीगा पाल ने कहा है कि मैं इस रिपोर्ट को दिल्ली भेजूंगा, गालिबन 31 को पेश करेंगे। तो जब वो पेश करेंगे देखें मीटिंग में क्या आया और उन्होंने क्या निर्णय दिया। तो मेरी गुजारिश रहेगी मुल्क के वजीर आजम से भी, इस पे बहुत ही सोच समझ के विचार किया जाए, संभल जैसा मामला ना कर दिया जाए कि फौरन ऑर्डर दे दिया जाए और फौरन मस्जिद की नाप जोक दे दी जाए, जिससे हर बर्फा मौजूद हो गया था। तो ये मेरी हमेशा ही गुजारिश रही कि इस तरह की कोई बात ना की जाए जिससे मुल्क की जो एक गंगा जमनी की तहजीब और मिसाल दी जाती है उस पर किस तरह की आंच आ जाए। और वक्फ बोर्ड, जहाँ तक जाहिर सी बात है, वक्फ की जमीनें जो वक्फ करी जाती है वो मुस्लिम समुदाय की तरफ से। अमित तिवारी जी से हम जवाब लेना चाहेंगे। अमित जी आपसे, ठीक है, शोएब जी, ठीक है, अमित जी सबके पास जवाब दे दीजिए। देखिए अनिन्ना जी, जिस तरह की बातें हो रही हैं, मैं आपकी तीनों बातों का जवाब दे दूंगा। लेकिन मैडम एक चीज मैं बताता चलूं कि फकत खुश बयानी के जौहर दिखाकर कोई कौम दुनिया में पनपी नहीं। अभी हमारे भाई ने बात कही कि वक्फ की जमीनें लोग कब्जा कर लेते हैं, फर्जी बताते हैं वक्फ की जमीन है। अरे भाई, वक्फ की जमीन हम बचा ही नहीं पा रहे हैं तो उसे कब्जा क्या करेंगे? आप तारीख उठा के अगर देख लें तो जितनी वक्फ की जमीन है 90% आप देख लेंगे नाम चढ़े किसके किसके नाम की है। और उस वक्त जो गवर्नमेंट ये चीज ला रही है बिल्कुल वेलकम है। गवर्नमेंट देखिए, जब मेरा मुखालिफ हो या मुआफिक हो, अगर अच्छी बात कहेगा तो वेलकम सबको करना चाहिए। यही तरीका है हर मुल्क का और संविधान का भी। आप देखिए, आप जो ये कह रहे हैं गरीब औरतों को उसमें मदद दी जाएगी, उनके लिए बिल्कुल अच्छी बात है। अरे भाई, जब ऑलरेडी मैं दे ही रहा हूँ तो उसमें विरोधी क्या कहने की बात है? और वक्त की जमीन खुद ही आप तो मुझे लाखों एकड़ में है, जो आप अक्सर आप देखिए टीवी पे ऐसी बहस हुआ करती है, क्योंकि एक समुदाय को टारगेट पे बनाए हुए हैं जिस तरह के लोग कह रहे हैं। अब आप देखिए कुंभ की बात जहां से कह रही है, महाकुंभ में शहाबुद्दीन ने कई मरतबा बात कही और शहाबुद्दीन कई मरतबा हमारे साथ डिबेट में बैठे। मैंने उस वक्त भी बात कही थी और आज भी कह रहा हूँ, अभी 26 तक कुंभ चलेगा। महाकुंभ आप देखिए 144 साल के बाद आया है। जाहिर सी बात की तैयारी 2 महीने पहले से हमारे मुख्यमंत्री कर रहे थे। उसमें शहाबुद्दीन भाई ने सस्ती शोहरत पाने के लिए एक शोषा छोड़ दिया, वीडियो करके बना के अपना, कि वो जो वक्फ की जमीन बना हुआ है। अरे भाई, वक्फ की जमीन बना हुआ तो वक्फ के एक ठेकेदार पड़े हैं पूरे इंडिया में, उन्होंने बात नहीं कही। आपने कहे कि एक हिंदू मुस्लिम की जो गंगा जमनी की तहजीब और मिसाल पेश की जा रही थी, नाजुक दौर से लोग गुजर रहे हैं, आपने शोषा छोड़ के आप पीछे हट के उस पर डिबेट शुरू हो गई। तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि शहाबुद्दीन को इस वक्त ये बात कहने की जरूरत नहीं थी
क्योंकि महाकुंभ कल शुरू होने जा रहा है। आपने शोले छोड़ दिया खैर, उसके बाद उन्होंने 2-3 दिन के बाद जुमले को अपने वापस भी ले लिया। अब वो आजकल जो है सो रहे हैं। मैं समझता हूँ मैडम ऐसे लोग को सोने दिए वरना समाज के नुकसान पहुंचाएंगे। और शहाबुद्दीन फिलहाल घर से सो रहे, सोने दिए उनका। अब आप दूसरी बात आइए, अभी आपने जिस तरह बात कही कि जो जमीनों की बातें हो रही हैं, जिस तरह की बातें हो रही हैं, आप देखिए सदन में पेश होगा 31 तारीख को जब जाएगा सदन में पेश होगा, सदन जो फैसला करेगा माना जाएगा। आप देखिए मैक्सिमम जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो इसके खिलाफ है, वो कह रही है गलत है, अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए किसी भी धर्म को, ये भी एक चीज मैं जी आपसे कहना चाहूंगा कि किसी मुल्क की हुकूमत को यह अख्तियार नहीं होता है कि किसी के धर्म के मामले में अगर कोई चीज आती है या मजहब के मामले में आती है तो उसको आप हटा दें, अमेंडमेंट कर सकते हैं। उसी किसी के धर्म के मामले में आप ये धर्म ही समझिए, कोई नेकी करी वो धर्म ही है, वो सवाब है, तो उसमें हो सकता है अमेंडमेंट करने के लिए गवर्नमेंट का एक जहन बना होगा। लेकिन मैं इंतजार करूंगा, मैं जज्बात में आके मैं कोई उस तरह की बातें नहीं करूंगा शहाबुद्दीन भाई की तरह सस्ती शोहरत पाने के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान में मेरे हिंदू भाई का जितना हक है उससे कम तो मेरा भी नहीं है। हमने भी खून बहाया है और हिंदू भाई मेरा 80% है, मैं 40% हूँ, वो मेरा राम है, मैं लक्ष्मण हूँ। कोई राम वाला के हमको जुदा नहीं कर पाएगा। पहली बात, जिसको सस्ती शोहरत पानी हो बिगाड़ने की कोशिश करे। और हम लोग तो यहाँ पर ये है मैडम कि एक आरजू नहीं, हर आरजू तो ये है लाकर जरा से 2 खाके वतन कफन में। तो मुसलमान ये जान देता है इस मुल्क के लिए, तो ये बहुत छोटी सी बात है। लेकिन इस पे लोग रोटियां सेकने के लिए, इक़्तिदार में आने के लिए सिर्फ दिखावा दिखाएंगे मुसलमान के लिए कि मैं आपके साथ जो गलत हो रहा है। वक्त की जमीनों में बताता चलूं कि मुख्यमंत्री ने जो बात कही मैं उनका वेलकम करता हूँ मुख्यमंत्री जी का। उन्होंने कहा वक्त की जमीन पे जो भू माफिया है, भू माफिया ने शिवाजी सिद्दीकी नहीं कहा, चंदन वर्मा नहीं कहा जो हमारे सेंट्रल का इलेक्शन लड़ रहा और उसको 90% मुसलमान लड़ा रहा है। अब बताइए कहा जिंदा जमीन हटा देंगे। उन्होंने कहा भू माफिया जमीनें जो चल रही है उनको कब्जे से वापस किया जाएगा। उन्होंने किसी नाम नहीं लिया, कोई भी समुदाय हो सकता है, कोई भी कब्जा हो। जब उनका बुलडोजर चलता है या उनके अधिकारी जाते हैं जांच करते हैं तो शिवाजी सिद्दीकी है, चंदन वर्मा है, कि रमेश है, सुरेश है, आरिफ खान है जो लखनऊ बार से मंत्री का इलेक्शन लड़ रहा है, जो शोएब जी इस बात का भी जरा आप मुझे शोएब जी एक ये भी जवाब दे दीजिए जी। आपकी तरफ से वक्फ बोर्ड में क्या कुछ लागू होना चाहिए और क्या कुछ नहीं होना चाहिए, ये जवाब जल्दी से दीजिए, उसके बाद से मैं देखिए वक्फ में जो वक्फ का जो मामला चल रहा है उसमें मैं नजर रखे हुए हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि वक्फ का जो मामला है बड़े बड़े आलिमों से मिलके, वक्फ कमेटी के जो लोग बड़े बड़े सदर हैं उनसे मिलके एक बात की जाए। और मुझे उम्मीद है मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री से भी ये आलिम उन्हीं के रखेंगे कि मैं अमेंडमेंट करना चाहता हूँ, आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं अब वो देखिए हुकूमत भला ही चाहती है। तो अगर आप लोग के पक्ष में फैसला नहीं आया तो फिर क्या एक्शन लेंगे, ये भी बता दीजिए। नहीं, हमारे यहाँ बड़े बड़े एडवोकेट पड़े हैं हमारे इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के, तो ये भी मान लिया जाए कि उस फैसले को अपने स्वीकार करेंगे, फिर आगे बढ़ता जाएगा। वो की बात रखेंगे जिनको पूरी दुनिया जानती है, उन्होंने हक की बात करी, उन्होंने चाहे अदालत है जंग का मैदान, तो मैं वेट एंड वॉच करूंगा। और मुझे उम्मीद है अपने मुख्यमंत्री जी स्पष्ट करने के लिए जाने जाते हैं कि वो किसी समुदाय के लिए सस्ती लोकप्रियता तो आपने बोल दिया ना शोएब जी, सस्ती लोकप्रियता तो आपने बोल दिया ना कि वो सस्ती लोकप्रियता के लिए सारी चीजें हासिल कर रहे हैं। अगर फैसला आप लोगों के पक्ष में नहीं आता फिर क्या होगा? किसके लिए बात कही मैंने, आप बताइए मैंने किसके लिए बात कही? अगर मैं बैठ के शोएब सिद्दीकी अपनी सस्ती शोहरत पाने के लिए 2 समुदाय में या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के लिए कोई जुमला बोलूं सस्ती शोहरत पाने के लिए, मैं समझता हूँ सरासर गलत है। और कुछ लोग बैठ के वीडियो बना के डाल देते हैं, उसके बाद डिबेटें शुरू हो जाती हैं। ठीक है नितिन जी ये बताइए जिस तरह से, ठीक है शोएब जी अब मैं उसके बाद में आपके पास फिर लौटूंगी, अब नितिन से जवाब लूंगी। नितिन से जरा ये बताइए जिस तरह से शोएब जी ने बोला है कि हम लोग तो महिलाओं को, इसका जवाब दीजिए, ये जवाब मैं आपसे लेना चाहूंगी। जी जी 30 सेकंड में एक बात कह दूंगा तब बात का जवाब भी दूंगा, जल्दी जवाब दे दीजिएगा क्योंकि लौटने का भी वक्त हो रहा है। शोएब जी देखिए जो उनका फर्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुंचे। अन्य जी ये देखिए किसी भी मुल्क पर अगर हुकूमत करनी हो तो उसका सबसे बड़ा हथियार होता है मजहब। अंग्रेजों ने भी इसका सहारा लिया और मेरे मुल्क को 100 साल लूटा, लेकिन जब उनका राज खुल गया तो उनको मुल्क छोड़ना पड़ा। तो मैं चाहता हूँ कि इस तरह सस्ती शोहरत पाने की, चाहे शोएब है कोई हो, इस तरह की बातें ना करें। आप देखिए मलाई हर हुकूमत में काटी जाती है, उसमें कोई 2 राय नहीं है। होता क्या है जब डिबेट वक्फ बोर्ड पे हो या किसी बोर्ड पर हो या किसी अहम मौजू पर हो, लेकिन जब डिबेट हल्का सा रुख मोड़ लेती है तो वो दूसरे रुख पर चली जाती है, आदमी व्यक्तिगत हमले करने लगता है। आप देखिए बीजेपी हो या कांग्रेस हो, वो नेशनल पार्टी है, रीजनल पार्टी जो है वो समाजवादी पार्टी है, और भी कई पार्टियां हैं, छोटी छोटी डिबेट दूसरे। आप देखिए जब जो भी हुकूमत मौजूदा होती है वो मलाई काटती है, और आप भी जानती है मैं भी जानता हूँ, 2 राय नहीं है।
कोई मंजर आम पे आके बात कहता है, कोई मंजर आम पे आके नहीं कहता। मेरा हमेशा ही बात कहा मुल्क में कि अपनी मफाद के लिए आप मुल्क को मत झोंकें। आप देखिए 47 से पाकिस्तान हमारे हाथ से निकल गया, वो दुख मैं नहीं झेल पा रहा हूँ। उससे हट के बांग्लादेश बन गया, दोनों मुल्क गालिबन हमारे खिलाफ रहते हैं। बांग्लादेश देखिए मुट्ठी भर का, देखिए उसने क्या अंजाम दिया, जबकि उनकी प्रधानमंत्री को हमारे नरेंद्र मोदी जी ने शरण दी, और वहां के प्रधानमंत्री हमारे हिंदू भाई जुल्म कर रहे हैं। और मैंने हमेशा ऑब्जेक्शन लगाया, और मैं समझता हूँ मुसलमान लगाता है। आप देखिए वक्फ बोर्ड की जहां तक बात चल रही है, देखिए जो 1954 वाली बात चल रही है, जब वो बना था उसमें तरह तरह की बातें सामने आई थी, और मैं वेट एंड वॉच वाला इंसान हूँ। आप देखिए 31 को जब वो करेंगे तो मैं उस पर देखूं क्या है, अगर उस पर अगर रहता है, जाहिर सी बात है, मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री सामने बात रखेंगे, प्रधानमंत्री सामने बात रखेंगे कि इसमें अमेंडमेंट इस तरह होना चाहिए कि आप चाह रहे करने के लिए। तो मैं सभी से क्या कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के नागरिक से कहना चाहता हूँ कि हिंदू दिखाई दे, कि मुसलमान दिखाई दे, आंखें तरस रही है कि इंसान दिखाई दे, अपनी सस्ती शोहरत और सस्ती मलाई खाने के लिए मुल्क को आप तो हिस्सों में बांटने की कोशिश ना करें। वक्फ बोर्ड की मीटिंग चल रही है, हमारे वहाँ इस्लामिक सेंटर के चेयरमैन ऑल वर्ल्ड फेमस खालिद रशीद पंगीमैनी साहब से भी राब्ता लोगों ने किया, उन्होंने भी बिल्कुल सीधी और साफ बात करी। देखिए मैं होता क्या मैंने जी, जब कोई घुमाने वाली बात करता है तब इधर उधर की बात होती है। मैं देखिए मुल्क संविधान में चलता है, मैं संविधान को मानूंगा। एक और बात का जवाब दे दीजिए। मैंने उसको माना जी। एक बात का और जवाब दे दीजिए, आपको क्या लग रहा है बीजेपी पार्टी की तरफ से जो फैसला सामने आएगा वो आपको लगता है कि सरकार में वक्फ बोर्ड को लेकर सही निर्णय आएगा? देखिए होता क्या है, मुस्लिम वोट पाने के लिए लोग इस तरह की बातें करते हैं, और जाहिर सी बात एक समुदाय को लगता है कि जब ये हुकूमत आती तो हमारे खिलाफ हमें लगता है, लेकिन मैं इस चीज को नहीं मानता हूँ। मेरा अपना मानना है। आप देखिए कंट्रोल पे 10 साल से सामान बिक रहा, 80% मुसलमान कंट्रोल से सामान ले रहा है। तो आप किसी की अच्छाई को भी मंजर आम पे लाइए। देखिए अगर हमारे अगेंस्ट जाता, मैंने फिर आपसे बात करी, अगेंस्ट जाता है तो मुख्यमंत्री खुद कहेंगे कि आगे रास्ता आप आगे उस पर करिए जाके। ठीक है, तो अब ये मान लेते हैं कि अगर फैसला आप लोग के अगेंस्ट आता है तो आप लोग आगे उसको कंटिन्यू करेंगे और कहीं ना कहीं दूसरा रास्ता जरूर अपनाएंगे। अब नितिन जी से आखिरी सवाल लेना चाहूंगी। नितिन जी, अब आप ये जवाब हमें दे दीजिए, जिस तरह से वक्फ बोर्ड को जो लेकर जो निर्णय सामने आने वाला 31 तारीख